Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of December 2012 linear algebra part B portion. So linear algebra December 2012 में part B से total 7 क्वेश्चन आस्क किए गए थे. So आज के इस वीडियो में हम one by one सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question. In the first question given that let n be the positive integer and m and R denote the space of all n cross n real matrices if T MNR to MNR is a linear transformation such that transformation of A equals to 0 whenever A belongs to MNR is a symmetric or skew symmetric matrix, then rank of T. So rank of T बतानी है. जब भी A symmetric और skew symmetric matrix होगी then transformation of A equals to 0 आएगा. So ये बताने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान होना चाहिए कि every matrix can be written as a symmetric and skew symmetric matrix. सो हर मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं देन ए इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू एंड ए प्लस ए माइनस ट्रांसपोज बाई टू. सो ये टर्म तो आएगी सिमेट्रिक एंड ये टर्म आएगी स्क्यू सिमेट्रिक. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लीनियरिटी की कंडीशन से यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वन. सो यहाँ से हमें स्टेटमेंट में गिवन क्वेश्चन में कि व्हेन ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो. सो हमने कहा ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो. सिमिलरली यहाँ से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा. सो इस केस में भी यहाँ से जीरो आ जाएगा. सो जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो ही आ गया. और हमें क्वेश्चन में पूछा है रैंक ऑफ टी. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वल्स टू जीरो. सो रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, given that let S R3 to R4 and T R4 to R3 be a linear transformation such that TOS is identity map of R cube, then SOT is identity map. Second statement, SOT is 1 1 map but not onto. Third statement is saying SOT is onto but not 1 1, and last statement is saying SOT is neither 1 1 nor onto. सो ये बताने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए TOS अगर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है TOS बाइजेक्टिव मैप होगी, और TOS अगर बाइजेक्टिव मैप है देन कोई भी मैप बाइजेक्टिव कब होती है जब वो मैप 1 1 और ऑन टू. सो TOS हमारे पास 1 1 और ऑन टू मैप आएगी. सो अगर TOS 1 1 ऑन टू मैप है देन ये इंप्लाई कर रहा है S तो होगा 1 1 और T होगा ऑन टू. ये दो ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन का रिजल्ट यही होता है कि अगर कोई भी मैप दो कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन मैप है TOS देन वो 1 1 ऑन टू है देन उसमें ये इंप्लाई करेगा S तो 1 1 होगा एंड T ऑन टू होगा. तो यहाँ से S 1 1 और T ऑन टू होगा तभी ये केस होगा. सो अगर स्टेटमेंट की बात करें देन यहाँ से हमें S गिवन है R क्यूब टू R3 टू R4 मैपिंग है. सो R3 टू R4 मैपिंग है देन यहाँ से 3 इज लेस देन 4 की कंडीशन m इज लेस देन n कंडीशन है. सो ये कंडीशन क्या इंप्लाई करेगी, ये कंडीशन इंप्लाई करेगी ये जो मैपिंग आएगी ये हमारे पास 1 तो डेफिनेटली होगी बट ऑन टू बिल्कुल नहीं होगी. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग S is 1 1 but S cannot be on 2. सो S तो on 2 हो नहीं सकती. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट T कहता है R4 टू R3 है. सो यहाँ से 4 इज लेस देन 3 यानी m इज लेस देन n. सो m इज लेस देन n की कंडीशन में ये जो मैपिंग बनेगी वो ऑन तो डेफिनेटली होगी बट 1 1 नहीं होगी. सो ये दिस वन इज इम्प्लाइंग T इज ऑन टू बट T कैन नॉट बी 1 1. सो यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं स्टेटमेंट से. S ऑन टू नहीं होगी और T 1 1 नहीं होगी. S ऑन टू नहीं है और T 1 1 नहीं है देन यहाँ से अगर टी 1 1 नहीं है और S ऑन टू नहीं है. सो TOS अगर मैपिंग यहाँ पे हमें गिवन है सो SOT मैपिंग स्टेटमेंट में पूछिए. सो अगर SOT मैपिंग बनी यहाँ से जैसे हमने कहा TOS अगर बाइजेक्टिव होगी देन कब होगी जब S 1 1 और T ऑन टू हो. सो इस केस में अगर SOT भी हमारे पास मैपिंग बनेगी देन यहाँ से S हमारे पास ऑन टू नहीं है, S इज नदर ऑन टू और T 1 1 नहीं है. सो इस केस में यहाँ से SOT जो मैपिंग बनेगी उसमें भी यही केस रहेगा. ये मैपिंग 1 1 और ऑन टू कब होगी SOT मैपिंग 1 1 और ऑन टू तब होगी जब हमारे पास T तो आए 1 1 और S आए हमारे पास ऑन टू. सो ना तो T हमारे पास 1 1 आएगा और ना ही T S हमारे पास ऑन टू आएगी. सो इस केस में जो SOT मैपिंग बनेगी वो नेदर 1 1 नॉर ऑन टू आएगी. सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, given that let V be the three-dimensional vector space over the field F3 Z by 3Z of 3 elements, तो Z by 3Z को हम आइसोमॉर्फिक रिजल्ट से
फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म के फर्स्ट थ्योरम से कह सकते हैं, यहाँ से ये आएगा Z3 का आइसोमॉर्फिक। सो यहाँ से Z3 का आइसोमॉर्फिक आएगा ऑफ 3 एलिमेंट। सो Z3 में वी नो दैट Z3 में 3 एलिमेंट्स ही होंगे। सो यहाँ से ये 3 एलिमेंट्स गिवन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वन डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ V इज, तो यहाँ से V के वन डायमेंशनल सबस्पेस के नंबर निकालें, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट सबस्पेस एग्जिस्ट करेंगे। सो द नंबर ऑफ सबस्पेस ऑफ V ऑफ डायमेंशन R के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला होगा p रेस टू द पावर n के माइनस p रेस टू द पावर k इंटू r माइनस 1 इंटू एंड सो इसी प्रोसेस को चलाते जाएंगे। यहाँ से पहले r माइनस 1 आया, देन r माइनस 2 आएगा, r माइनस 3 आएगा, सो ऑन करते करते r माइनस, यहाँ से r माइनस r की कंडीशन आ जाएगी, देन ये फॉर्म यहाँ से 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली डेनोमिनेटर में लगाएंगे p रेस टू द पावर r के माइनस p रेस टू द पावर k इंटू r माइनस 1 एंड p रेस टू द पावर r के माइनस p रेस टू द पावर k एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला लगाते जाएंगे। देन यहाँ से क्वेश्चन में हमें गिवन, यहाँ से अगर फॉर्मूला में टर्म्स को देखें, देन यहाँ से डायमेंशन ऑफ v n को डिनोट कर रहा है, k को डिनोट कार्डिनलिटी ऑफ f फील्ड की कार्डिनलिटी डिनोट करिए p रेस टू द पावर k को। सो यहाँ से हमें क्वेश्चन की बात करें, देन हमें क्या गिवन है, डायमेंशन ऑफ v 3 डायमेंशन का दिया, देन n इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सिमिलरली फील्ड हमारे पास Z3 दिया, तो Z3 की कार्डिनलिटी भी 3 है। सो यहाँ से क्या इंप्लाई करा कि इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और p इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और r वन डायमेंशनल निकालना है, देन r इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। देन द नंबर ऑफ वन डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ v। सो यहाँ से ये सारी टर्म अगर इस फॉर्मूला में रखेंगे, देन यहाँ से फर्स्ट टर्म में यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी, नेक्स्ट में जाएंगे देन 0 में चला जाएगा टर्म, सो उसे नहीं निकालना है। सो यहाँ से इसी टर्म में रखेंगे वैल्यू। सो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 रेस टू द पावर k माइनस 3 रेस टू द पावर n के माइनस p रेस टू द पावर n के माइनस p k रेस टू द पावर r माइनस 1 ओवर p रेस टू द पावर r के माइनस p रेस टू द पावर k इंटू r माइनस 1। सो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, देन आएगी 3 रेस टू द पावर 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, विच वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से 27 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। सो 27 माइनस 1 आएगा 26 बाई 2 इक्वल्स टू 13। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा 26 बाई 2 इक्वल्स टू 13। सो यहाँ से 13 रिजल्ट आया, वो इम्प्लाई करा है ऑप्शन फर्स्ट को। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, let V be the inner product space consisting of linear polynomials p 0 to 1 to r. It means V consist of polynomial p of the form px equals to ax plus v, where ab belongs to real number with the inner product defined by, यहाँ से inner product define किया है polynomials में। An orthonormal basis is, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कौन सा होगा ये बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इम्प्लाई ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा वो। सो ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, द सेट u1 टू u1 u2 ui का जो सेट होता है ऑर्थोनॉर्मल होगा इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ ui uj इक्वल्स टू डेल्टा ij होता है। इफ i डजंट इक्वल्स टू j होगा देन 0 आएगा, एंड i इक्वल्स टू j होगा देन इस केस में हमारे पास 1 आएगी। डिराक डेल्टा फंक्शन है, सो इसकी वैल्यू 0 एंड 1 आएगी, और व्हेन i इक्वल्स टू j होगा देन उस केस में 1, एंड i डजंट इक्वल्स टू j होगा देन उस केस में 0 आएगी। सो यहाँ से अगर ऑर्थोनॉर्मल की इस कंडीशन को फॉलो करें, देन यहाँ से अगर 1 का x के साथ इनर प्रोडक्ट कराएंगे, देन वैल्यू अगर 0 आएगी, देन ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेगा, देन x का x के साथ इनर प्रोडक्ट कराएंगे, देन वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी ये बेसिस बनेगा ऑर्थोनॉर्मल। सो अगर 1 का x के साथ इनर प्रोडक्ट कराएंगे, देन वैल्यू आएगी x dx का इंटीग्रेशन। अब x dx का इंटीग्रेशन कराएंगे 0 to 1 के बीच में, तो वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट 0, विच वन इज इम्प्लाई 1 बाई 2, दिस वन इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अगर ये 0 नहीं है, देन ऑर्थोनॉर्मल की फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं करता, देन यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन बी पे अप्लाई करेंगे, देन यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू रूट 3। सो यहाँ से अपर और लोअर लिमिट अगर 0 1 लगाते हैं, देन यहाँ से वैल्यू आएगी रूट 3 बाई 2। ये भी हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आई, सो यहाँ से ऑप्शन बी भी हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। ए और बी तो डिस्कार्ड हो गए। अब डी में अप्लाई करते हैं, देन डी में अगर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, देन आप अप्लाई करके देख लो, यहाँ से इनर प्रोडक्ट 1 एंड x माइनस 1 बाई 2 का 0 आएगा। सो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो होती है। अगर सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे,
x माइनस वन बाई, अब वन का वन के साथ इनर प्रोडक्ट कराएंगे, देन इंटीग्रेशन आएगा 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बिटवीन 0 to 1, सो यहाँ से वैल्यू 1 ही आएगी. सो अगर x माइनस वन बाई टू का और चेक करते हैं ऑप्शन डी में, सो x माइनस वन बाई टू का अगर x माइनस वन बाई टू के साथ ही अगर इनर प्रोडक्ट करेंगे, देन इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई फोर डी एक्स, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कराएंगे, देन यहाँ से एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टू वन बाई फोर एक्स, तो अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन जीरो के केस में जीरो ही आएगी, सो अपर लिमिट के केस में वैल्यू आएगी 1/3 minus 1/2 plus 1/4 which is equals to 1/12. दिस वन इज डजंट इक्वल्स टू 1, सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिराक डेल्टा फंक्शन से यहाँ से वैल्यू 1 आनी चाहिए थी व्हेन आई इक्वल्स टू जी, बट ये नहीं है, सो यहाँ से ऑप्शन सी डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा. सो ऑप्शन सी बचा है, सो हम ऑप्शन सी को डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं. एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली इस तरीके से करेक्ट कर देंगे, बट यहाँ से अगर हमें ऑप्शन सी को भी चेक करना हो, देन ऑप्शन सी को चेक करने के लिए वन का वन से इनर प्रोडक्ट कराएंगे, देन वैल्यू 1 ही आएगी. अब 2x माइनस वन का 2x माइनस वन इंटू रूट थ्री का अगर 2x माइनस वन रूट थ्री के साथ इनर प्रोडक्ट कराएंगे, देन वैल्यू आएगी यहाँ से इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 3 इंटू फोर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फोर एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर इंटीग्रेशन कराएंगे देन अपर यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स वन का एक्स आ जाएगा और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा. सो अपर एंड लोअर लिमिट लगा के वैल्यू रखेंगे, देन 4/3 प्लस 1 माइनस टू इंटू थ्री, सो यहाँ से वैल्यू आएगी -1, सो 4/3 -1 विच इज इक्वल्स टू 1/3 और इंटू थ्री हमारे पास ब्रैकेट के बाहर दिया है, सो 3 to 3 अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं देन वैल्यू आ जाएगी 1. सो ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है. सो ये जो बेसिस है ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है. सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, given that f of x is a minimal polynomial of 4 cross 4 matrices, matrix हमें ये दी हुई है, then the rank of 4 cross 4 matrix FA is, so हमें FA की रैंक बतानी है. FX हमें यहाँ गया है मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ 4 cross 4 मैट्रिक्स. सो अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, स्पेसिफिक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स है. परमुटेशन मैट्रिक्स की बात करें देन यहाँ से वन की इमेज हमारे पास टू आ रही है, टू की इमेज यहाँ से थ्री आ रही है, थ्री की इमेज यहाँ से वन आ रही है और वन की इमेज फिर से थ्री की इमेज फोर आ रही है और फोर की इमेज सॉरी वन की इमेज टू आ रही है, टू की इमेज थ्री आ रही है, थ्री की इमेज फोर आ रही है एंड फोर की इमेज फिर से वन आ रही है. सो ये परमुटेशन मैट्रिक्स है. सो अगर इस परमुटेशन मैट्रिक्स को देखें देन यहाँ से वन की इमेज टू, टू की इमेज थ्री, थ्री की इमेज फोर एंड फोर की इमेज फिर से वन आ रही है. सो ये इम्प्लाई करता है इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास फोर. सो दिस वन इज इम्प्लाई ए रेस टू द पावर फोर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाएगा. सो ए रेस टू द पावर फोर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ रहा है, देन इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर फोर माइनस वन. सो अगर इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स आएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी. सो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन के दोबारा फैक्टराइजेशन कर देंगे तो वैल्यू आएगी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस आएगा एक्स प्लस आएगा. सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से हमारे पास जो चारों रूट्स आ रहे हैं चारों डिस्टिंग आ रहे हैं, और अगर चारों रूट डिस्टिंग आएंगे देन इस केस में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों सेम आएंगे. सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू मिनिमल पॉलिनोमियल, और वी नो दैट एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. सो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी. देन एक्स रेस टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू मिनिमल पॉलिनोमियल लिया था, देन ये इम्प्लाई करेगा मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो. So f of a equals to a raised to the power 4 minus 1 equals to 0. So f a equals to 0 आ गया, f a equals to 0 आएगा, then rank of f a equals to 0. So यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा. So सिंपली हमने इसे परमुटेशन मैट्रिक्स में सिंप्लीफाई करके यहाँ से वैल्यू निकाली, फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल को इक्वल प्रूफ कर दिया और निकाल दिया f of a equals to 0. So यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा. Now come to the next question. In the next question, given that let be the positive real number such that b square plus c square is less than a is less than 1, consider the matrix 3 cross 3 where a equals to 3 cross 3 मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है. देन इसकी आइगन वैल्यू की चारों ऑप्शन में आइगन वैल्यू की बात की, फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया ऑल द आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव रियल नंबर, ऑप्शन बी में कहा गया ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव रियल नंबर, थर्ड ऑप्शन में कहा गया A can have positive as well as negative eigenvalues, and last option कह रहा है every eigenvalue of A can
बी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ से सारे में आइगन वैल्यू की बात की। सो यहाँ से अगर आइगन वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले अगर मैट्रिक्स को देखें, देन मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है, क्योंकि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ रहा है। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर दी हुई है देन इस केस में हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रियल साथ ही दिया है पॉजिटिव रियल नंबर से सारे एलिमेंट्स, क्योंकि ए बी सी को पॉजिटिव रियल नंबर दे दिया, देन बाकी तो एलिमेंट हमारे पास इसी टाइप के रियल नंबर ही है। सो सारे नंबर रियल है। सो कोई भी मैट्रिक्स A is a real and symmetric, then this one is implying eigen value of A are real. So अगर इसकी eigen value रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू रियल होंगी, देन ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कह रहा आइगन वैल्यू आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ऑप्शन डी तो यहाँ से इस रिजल्ट से डिस्कार्ड हो जाएगा। और अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, देन यहाँ से अगर इसकी ट्रेस की बात करें, ट्रेस हमारे पास आएगा ए प्लस वन प्लस वन, सो ए प्लस टू। सो ए प्लस टू, ए हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, टू हमारे पास पॉजिटिव ए है। सो ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ से। सो ट्रेस ऑफ ए अगर पॉजिटिव आ गया, देन ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है। सो सम ऑफ आइगन वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये इंप्लाई कर रहा है 3x3 मैट्रिक्स में 3 आइगन वैल्यूज होगी, 3 आइगन वैल्यूज होगी, साथ ही ट्रेस पॉजिटिव आ रहा है, देन सम ऑफ आइगन वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा। सो अगर 3 एलिमेंट का सम जीरो से बढ़ा रहा है, देन ये तो इंप्लाई करता है एटलीस्ट एक नंबर तो इतना ज़्यादा हो गई कि उसकी वजह से पॉजिटिव मान लो एक नंबर पॉजिटिव आ गया, बाकी 2 नंबर अगर नेगेटिव भी आए, देन ये नंबर इतना बड़ा तो होगा कि बाकी नंबर्स की वैल्यू इसकी वजह से फिर भी लेस करने पर भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आ रही है। सो ये इंप्लाई करा एटलीस्ट वन ऑफ आइगन वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। सो यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कह रहा है ऑल आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव रियल नंबर। सो यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन बी और सी को करने के लिए हम ऑप्शन बी और सी को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैट्रिक्स को देखें, देन अगर मैट्रिक्स को देखें देन हमें 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है। सो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। सो अगर इसे हम पॉजिटिव डेफिनेट प्रूफ कर देंगे, देन इसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो इस कंडीशन में इफ कंडीशन है। सो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट प्रूफ हो जाए, देन इसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हुई, देन चेक करेंगे इसकी आइगन वैल्यूज नेगेटिव, तो देन इसकी आइगन वैल्यू नेगेटिव भी होगी। और अगर इसकी आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी, देन यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से अगर इसकी पॉजिटिव ए अगर पॉजिटिव डेफिनेट है, देन ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव। सो अगर लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स की बात करें, देन यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर्स तो होगा यहाँ से 1x1 के लिए 1 विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। सो ये तो पॉजिटिव है। अगर 2x2 के प्रिंसिपल माइनर की बात करें, ये आएगा 1b बी ए। सो यहाँ से प्रिंसिपल माइनर्स का निकाले, देन यहाँ से वैल्यू आएगी ए माइनस बी स्क्वायर। सो अगर क्वेश्चन में हम देखें, देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए, और ए बी सी सारे पॉजिटिव है। सो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगर इसे यहाँ लाएंगे, देन ये इंप्लाई करेगा सी स्क्वायर, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये इधर आ जाएगा, नहीं ये इंप्लाई करेगा सी स्क्वायर इज लेस देन ए माइनस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर वी नो दैट सी ग्रेटर देन जीरो, देन सी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। सो यहाँ से ये जो एंट्री आएगी वो भी ग्रेटर देन जीरो आएगी। सो दूसरा प्रिंसिपल माइनर भी हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अब ए3 की बात करनी, ए3 आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालेंगे, देन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सो ए माइनस बी स्क्वायर यहाँ से हमने ग्रेटर देन प्रूफ किया था सी स्क्वायर के। सो ये ओवरऑल क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास ग्रेटर देन सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सो यहाँ से अगर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, देन 1 माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन है ए इज़ बिटवीन 0 to 1, ए इज़ बिटवीन 0 to 1, देन 1 माइनस ए की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन जीरो। सो सी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, 1 माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। सो यहाँ से ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन जीरो आ गई। सो ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर ग्रेटर देन जीरो, सो ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव। और if all the principal minors are positive definite, then if कंडीशन है ए पॉजिटिव डेफिनेट होगी। और अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट हुई, देन कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव डेफिनेट होती है, देन ये इंप्लाई करती है इसकी सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होगी। सो इसकी सारी आइगन वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, देन ये इंप्लाई करेगा हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन इज सेइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, साथ ही कहा गया है के बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन की वैल्यू क्या होगी। सो अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, देन यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी हमारे पास
ये 3x3 मैट्रिक्स इंटू XYZ इक्वल्स टू दिस, सो AX इक्वल्स टू B की फॉर्म बन गई। ये हमारे पास n क्रॉस n की वैल्यू यहाँ से 3 है, सो ये हमारे पास सिमेट्रिक ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे किस केस में, किसी भी मैट्रिक्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस तभी बनेगा AX इक्वल्स टू B सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, देन रैंक ऑफ ए लेस देन एन होगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू अगर एन आ जाएगा देन यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, और अगर लेस देन होगा देन इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन दोनों का केस बनेगा। सो यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आ गया, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस भी तब भी बनेगा देन रैंक ऑफ ए लेस देन एन होगा। सो रैंक ऑफ ए अगर लेस देन एन है देन ये इंप्लाई कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ गया देन हमारे पास ए मैट्रिक्स ही है। सो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास ये। सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं देन सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी -k+2 इक्वल्स टू 0। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग k इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आ गया। सो आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2012 में पूछे गए पार्ट बी के टोटल 7 क्वेश्चन जो आस्क किए गए थे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।